नमस्कार साथियों रेट लेवल 1 की सुनवाई 7 मार्च को थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब साथियों फैसला कब तक आएगा उस पर मैं चर्चा करूंगा और आज अखबार में क्या न्यूज़ आई है उस सुनवाई के बारे में उसके ऊपर भी मैं चर्चा करता हूं। हालांकि आप सबने देख लिया होगा, लेकिन साथियों एक बार मेरे साथ भी ज़रूर देखें। देखिए साथियों, इसमें बताया गया है शिक्षक भर्ती चेयरमैन ने माना पेपर सेटर से 10% तक गलतियां हो सकती है। यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने बताया है कोर्ट के अंदर कि पेपर सेटर से 10% तक की गलतियां हो सकती है। अब वह गलतियां कब सुधर जाती है साथियों? जो 10% गलतियां होती है जब प्रश्नों के ऊपर ऑब्जेक्शन मांगा जाता है छात्रों से और उनके जो एविडेंस दिया जाता है बोर्ड को उन आपत्तियों में, तो फिर उसके हिसाब से फाइनल आंसर के में कुछ परसेंट डिलीट कर दिए जाते हैं, कुछ के ऑप्शन बदल दिए जाते हैं, तो वह 10% गलतियां यहाँ पर बाहर हो जाती है। अब साथियों आगे क्या लिखा हुआ है? कर्मचारी चयन बोर्ड चेयरमैन हाई कोर्ट में बोले 3 साल में 78 भर्ती की, 10,204 प्रश्न पूछे, 215 डिलीट किए। 10,204 प्रश्न पूछे और 215 डिलीट किए। अब आगे देखिए साथियों पूरी जानकारी क्या है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के मामले में अदालती आदेश की पालना में कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने गुरुवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश किया। उसमें कहा कि 2021 से 2023 के दौरान बोर्ड ने 78 भर्तियाँ की, जिनमें 10,204 प्रश्न पूछे और उनमें से 215 प्रश्न डिलीट किए। वह 163 के उत्तर को बदला। डिलीट किए प्रश्न 2.10% है। साथियों आलोक राज जी ने अभी जस्ट ऊपर कहा था आपकी पेपर सेटर से 10% तक की गलतियां हो सकती है, लेकिन इधर तो 10% तक की गलतियां भी नहीं हुई, सिर्फ 2.10% गलतियां हुई है अब तक 10,204 प्रश्नों में। और उत्तर बदले गए प्रश्नों का प्रतिशत 1.60 हुआ है। यानी कि उत्तर बदले गए और जो प्रश्न डिलीट किए गए हैं उन सबको मिलाकर 3.70 ही होता है साथियों। जबकि आलोक राज जी बोले हैं कोर्ट में कि एक्सपर्ट कमेटी से पेपर सेटर से 10% तक की गलतियां हो सकती है, लेकिन यहाँ तो टोटल 3.70 ही हुई है, जिसमें भी फाइनल आंसर के में सुधार हो गया है। और आगे लिखा हुआ है, वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग, गुजरात राज्य लोक सेवा आयोग और हाईकोर्ट राजस्थान की नई परीक्षाओं का हवाला देते हुए कहा कि इनमें भी प्रश्न को डिलीट किया है। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि पेपर सेटर से 10% तक की गलतियां हो सकती है। यानी कि साथियों इन्होंने आलोक राज जी ने उदाहरण बताया है छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की, गुजरात राज्य लोक सेवा आयोग की, हाईकोर्ट राजस्थान की कई परीक्षाओं का हवाला देते हुए बताया है कि प्रश्न डिलीट सभी करते हैं अगर कुछ डबल ऑप्शन उत्तर मिल जाते हैं तो। और आगे इन्होंने बताया है और परीक्षा की गोपनीयता भंग नहीं हो इसलिए पेपर सेटर के पेपर को देखा नहीं जा सकता। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो पेपर सेटर पेपर बनाया है उसको देख भी नहीं सकते क्योंकि गोपनीय भंग हो जाती है, मालूम चल जाता है कि कौन कौन से प्रश्न आया, तो इस वजह से उस पेपर को देख भी नहीं सकते कि कुछ प्रश्नों में गलतियाँ हुई है या नहीं। वो तो एग्ज़ाम सेंटर पर पेपर बटने के बाद ही देख सकते हैं। तो बिल्कुल साथियों आगे इन्होंने बताया है, अदालत ने चेयरमैन के शपथ पत्र से संतुष्ट नहीं होकर कहा कि यह तो प्रोग्राम स्तर के अफसर ने बनाया है, जबकि उन्होंने चेयरमैन की शपथ पत्र मांगा था। साथियों वह प्रोग्रामर स्तर के अफसर से लिखवा कर लेके गए थे, जबकि उन्होंने चेयरमैन का शपथ पत्र मांगा था। तो अब साथियों जो शपथ पत्र मांगा गया है, जो 3 दिन के लिए बोला गया है, वह शपथ पत्र यही दिया जाएगा साथियों, ये एग्ज़ामों से संबंधित
जो ये अखबार में आई डिटेल आई है, इससे संबंधित ही साथियों शपथ पत्र मांगा गया था। अब आगे लिखा हुआ है, ऐसे में बोर्ड चेयरमैन 3 दिन में शपथ पत्र पेश कर बताए कि मॉडल उत्तर कुंजी और अंतिम उत्तर कुंजी के परिणाम में कितना अंतर रहता है। यानी कि आप पहले जो आंसर की डालते हैं और फाइनल आंसर की डालते हैं उसमें कितना अंतर रहता है उत्तर कुंजी में, यह बताया है। और आगे साथियों, अदालत ने मामले में बहस पूरी होने पर फैसला बाद में सुनाया जाना तय किया। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश निधि चौधरी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। प्रार्थी पक्ष ने कहा कि बोर्ड ने सवाल हल करने के लिए पैरामीटर बताए थे, उन्हीं के आधार पर सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन बोर्ड इन जवाब को सही नहीं मान रहा और गैर मान्यता प्राप्त पुस्तकों व विकिपीडिया के आधार पर सवालों के जवाब सही मान रहा है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने बोर्ड चेयरमैन को मॉडल उत्तर कुंजी व अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर निकाले गए परीक्षा परिणाम में आने वाले बदलाव की जानकारी 3 दिन में पेश करने को कहा है। यानी कि साथियों, जो शुरुआत में उत्तर कुंजी डली थी और बाद में उत्तर कुंजी डली थी, उसमें कितना बदलाव होता है यह भी मांगा है। और आगे बताया गया है, दरअसल पिछली सुनवाई पर अदालत ने बोर्ड चेयरमैन को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होकर यह बताने के लिए कहा था कि 3 साल की भर्तियों में उत्तर कुंजी में प्रश्नों में क्या बदलाव हुए और इस कारण कितने अभ्यर्थी को इससे प्रभावित होना पड़ा है। ऐसा 3 साल का डाटा मांगा था। तो साथियों, अब ये मोटी मोटी बात है, आप सबने भी देख लिया होगा। और अब फैसला क्या हो सकता है, याचिकाकर्ता जीतेंगे या बोर्ड जीतेगा, कौन जीतेगा साथियों, उस पर मैं चर्चा करता हूँ। पक्ष मजबूत बोर्ड का ही है साथियों। शुरुआत के आंसर की और फाइनल आंसर की जारी करने का मतलब है कुछ गलतियां हुई है उसको सुधार कर दिया जाता है फाइनल आंसर के में। तो इस वजह से साथियों, जो सुधार किया गया है, जो पर्सन डिलीट किए हुए हैं, वह 10% तक पेपर सेटर गलतियां कर देता है, तो उसको सुधार के लिए किया जाता है साथियों। तो बिल्कुल पर्सन चेंज नहीं होगा साथियों किसी भी हालत में। जो पर्सन चेंज के लिए अफवाह बना रहे हैं याचिकाकर्ता या अन्य कोई भी विद्यार्थी, कोई भी पर्सन चेंज नहीं होगा साथियों। पक्ष मजबूत रहा है और आप समझ सकते हैं लगभग 15,500 पदों पर ज्वाइनिंग दे चुकी हैं और सरकार का पक्ष और बोर्ड का पक्ष सब एक तरफ है। तो उसका इस केस में सरकार भी इन्वॉल्व होने की वजह से साथियों, याचिकाकर्ता किसी भी हालत में नहीं जीतेंगे और न ही कोई पर्सन चेंज होगा। और सरकार से और बोर्ड से एफिडेविट भी मांगा गया है और उस एफिडेविट को पढ़कर फैसला लगभग बुधवार गुरुवार तक सुनाने की पूरी संभावना है। तो थैंक यू दोस्तों, जो भी जानकारी हमें मिलती है हम आप सभी साथियों को देते हैं। और जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। थैंक यू।